स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देख, मैंने बताया था कल जीएसटी के बेसिक्स बता दिए थे। चल मुझे बता, कुल कितने टाइप के जीएसटी होते हैं? 4 टाइप के जीएसटी होते हैं। कौन कौन से? टाइप्स होते हैं। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, ठीक है, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और चौथा होता है आई जीएसटी, आई जीएसटी। अगर कोई सामान किसी राज्य में बना और उसी राज्य में बिक गया तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो किसके पास जाएगा? 50% स्टेट और 50% सेंटर के पास। ठीक है, अब इसको हम लोग न्यूमेरिकली समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। कल ने हमने पूरा बेसिक कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझते हैं कि अच्छा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ताकि ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके ओके, देख, मैंने तुझे बताया था कि ये जो IGST होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर लगता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन, ये दोनों ही चीजें किसमें आती हैं? IGST के अंदर। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं प्रॉपरली। ठीक है, ओके, लेट मी टेक द पिक्चर ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, यह है भारत। अब देख, भारत में मैं मान लेता हूं कि ये गुजरात में पर्सन है राम। ठीक है, राम है। राम ने एक मोबाइल, ठीक है, मोबाइल जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए को ये मोबाइल को बनाया, और इसने इस मोबाइल को गुजरात में ही बेचा। तो बता, मोबाइल पर कितने % जीएसटी लगेगा? 12%। तो पहले समझ, गुजरात में क्या हुआ? इसकी मैन्युफैक्चरिंग कितने का? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का क्या है? मोबाइल। ठीक है, अब इस पर जीएसटी कितना लगेगा? 12%। 1 लाख का 12% मतलब 1200 रुपया। ठीक है, 1200 रुपया। 1 लाख का 12% 1200। अरे 1 लाख का 10% 1000 होता है ना। 1 लाख का 10% कितना होगा? 1000। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये 12,000, माय मिस्टेक। ठीक है, 1 लाख पर 12,000। ठीक है, 1 लाख पर 12,000 का क्या लगा? टैक्स लगा, जीएसटी। ठीक है, यानी कि ये जो मोबाइल जिस पर्सन के पास जाएगा उस पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा? 1,12,000। यानी गुजरात में ही सेल हुआ तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 1,12,000 रुपए। ठीक है, 1,12,000 रुपए।
ठीक है, 1,12,000 रुपए। अब देख, इसमें से 1 लाख तो क्या है, उस मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट है, और जिसने पे किया मतलब कि जिसने खरीदा उसने पे कितना किया, 1,12,000, और उसमें से 1 लाख रुपया जिसने मैन्युफैक्चर किया था उसके पास चला गया, और ये 12,000 रुपया है टैक्स है। क्योंकि गुजरात में बना था तो गुजरात में ही बिक भी गया है, तो गुजरात में जब बना गुजरात में बिक गया, तो ये जो एक्स्ट्रा 12,000 रुपए है, यानी जो जीएसटी का एक्स्ट्रा 12,000 रुपए है, जीएसटी का ये जो 12,000 रुपया है, इसमें से देख 6%, क्योंकि 12% लगा है तो 6% सेंट्रल ले जाएगी और 6% स्टेट ले जाएगी, यानी गुजरात। तो सेंटर के पास कितना चला जाएगा, 6,000 रुपया, ठीक है, और गुजरात के पास कितना चला जाएगा, 6,000 रुपया, ठीक है, 6,000 रुपया। यानी कि गुजरात में इस मोबाइल पर कौन कौन सा जीएसटी लग गया, एक तो सी जीएसटी और दूसरा एस जीएसटी, ठीक है, सी जीएसटी और एस जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी, अरे यार एस जीएसटी, ठीक है, एस जीएसटी। बना गुजरात में बिक गया गुजरात में ही, बना गुजरात में बिक गया गुजरात में ही, ठीक है, ओके। अब हम लोग समझते हैं कि यही चीज जैसे ये जो मोबाइल है ये गुजरात में न बिक करके अब इसे बेच दिया बिहार में, अरे यूपी में, ठीक है, इस मोबाइल को किस में बेच दिया, यूपी में। देख, यूपी में बेच दिया तो बताना, मैंने लिखा यहाँ गुजरात, गुजरात में हुआ था मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, और इसको सेल किया कहाँ पे, यूपी में, ठीक है, यूपी में हुआ सेलिंग, ठीक है, सेलिंग। देख, ये जो मोबाइल था, इसकी कीमत कितनी थी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इस पे लगा 12% जीएसटी, 12% जीएसटी, तो कितना हो गया इसकी कीमत, 1,12,000 रुपए। अब ये जाएगा यूपी में बिक जाएगा कितने में, 1,12,000 में। देख, अब यहाँ पर क्योंकि ये बना है गुजरात में और बिका है यूपी में, तो इस पर जो एक्स्ट्रा ये 12,000 रुपया है, ये 12,000 रुपया है, ये सारा का सारा कौन ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें से देख 12,000 में से यूपी को वापस कितना आएगा, 42%, तो 42%, तो जब इसका तू 42% निकालेगी तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 जो 50, यानी कि 504, एक सुनना इधर, ठीक है, 5,040 रुपया, 5,040 रुपया आया कितना, यूपी को। और इस केस में हमने कितना देखा था, 6,000 रुपया आया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जस्ट मामूली सा फर्क पड़ जाता है इसमें, यूपी और इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क हमें एक प्रोडक्ट पर दिख रहा है। अब मान ले ऐसे ही 1 लाख प्रोडक्ट बिकेगा तो इसके आगे कितना जुड़ जाएगा पीछे, 1 लाख, बात समझ में आ रही है, यानी कि 5040 इंटू 1 लाख कर दे, जितना पैसा आएगा इतना ही पैसा यहाँ मिलेगा। और यहाँ पर इसमें 6,000 इंटू 1 लाख, यानी 6,000 लाख मिलेगा, कहाँ पे, गुजरात में। अगर 1 लाख प्रोडक्ट बिका तो 6,000 लाख है, और वैसे यहाँ पर बिकता तो कितना, 5,040 लाख ही मिलेगा। तो समझ रही कितने लाखों करोड़ों का घाटा हो रहा है यहाँ पे, बात समझ में रही है। तो ये देख, ये जो चीजें आई यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा का सारा 100% ले लिया। ये यहाँ पर कौन सा जीएसटी लगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी,
इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा ले लेती है और उसमें से रिटर्न कितना करती है 42%। ठीक है, 42%। ये अब क्लियर हुआ एकदम कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब बता, जैसे किसी ने ऑनलाइन सामान मंगाया, ये फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट से हम लोग लैपटॉप मंगाते हैं। ठीक है, लैपटॉप। ठीक है, अब तू बैठी है महाराष्ट्र में, लेकिन तुझे पता ही नहीं है कि यहाँ जो लैपटॉप मैं मंगा रही हूँ वो लैपटॉप किस स्टेट में बना हुआ है। क्या तुझे पता है कहाँ पे बना है? नहीं। तो इसीलिए ऑनलाइन से हम जितनी भी शॉपिंग करते हैं और उस पर जितना भी टैक्स लगता है वो टैक्स पूरा का पूरा कौन ले लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऑनलाइन में किए गए शॉपिंग पर कौन सा जीएसटी लगेगा? जीएसटी लगेगा IGST। ठीक है, IGST। इतना समझ में आया? तो ये सारा का सारा खेला समझ में आया कि नहीं? CGST, ISGST, UPGST और IGST। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि जितने स्लैब थे, जीएसटी के कितने स्लैब थे वो भी बता दिया था मैंने। स्लैब कितने थे? स्लैब कौन कौन सा स्लैब था? 0%, ठीक है, 5%, 12%, ठीक है, 18% और 28%। ये 5 स्लैब थे टोटल। 0% में क्या क्या आता था? जितने भी नेचर से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, नेचर से रिलेटेड जितनी भी खेतों में जो भी चीज होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कुछ है वो 0%, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। 5% में जस्ट अगर हम खेत से निकाल के उसका कुछ बना देते हैं, जैसे सरसों खेत में उगा, उसका राई का तेल बना दिया, ईडेबल ऑयल 5%, ईडेबल ऑयल 5%, लेकिन वही हेयर ऑयल 18%। ठीक है, हेयर ऑयल 18%। तो यहाँ कुछ कुछ चीजें याद रख लेना, जैसे ईडेबल ऑयल 5%, लेकिन वहीं पर हेयर ऑयल 18%, शैम्पू 18%, तुम लोग का जो फेशियल वगैरह आता है 18%। बात समझ आ रही है? 18%। और वहीं एजुकेशन 18%। ठीक है, एजुकेशन 18%, लेकिन वहीं बुक्स 0%। ठीक है, बुक्स 0%। मोबाइल 12%, मोबाइल 12%, कार 28, AC 28, फ्रिज 28। बात समझ में आ रही है? तो देख, जब कभी भी कोई प्रोडक्ट किसी स्टेट में बने और उसी स्टेट में बिक जाए तो उसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन 50-50% होता है। ठीक है, लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाए तो उसमें बेनिफिट किसको मिलता है? सेंटर को। ठीक है, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाए तो बेनिफिट किसको मिलता है? सेंटर को। बात समझ में आया? आगे बढ़ जाए। ओके, ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, यानी जिसकी किसी की दुकान होती है, कोई बिजनेस कर रहा होता है, जो जीएसटी भरता है उसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देख, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट का होता है। पूछेगा कि जीएसटी आई इन कितने नंबर का होता है? 15 डिजिट। जीएसटी आई एन, इसको कहते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या कहते हैं? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कितने डिजिट का होता है? डिजिट 15। ठीक है, 15 डिजिट का होता है। पहले जो 2 डिजिट होते हैं वो किसी स्टेट का कोड बताते हैं, जैसे महाराष्ट्र में है तू या दिल्ली में है। ठीक है,
हर स्टेट का अपना पर्टिकुलर अलग अलग कोड होता है, ठीक है। हाँ, तो पहले दो डिजिट रहेंगे, वो उस स्टेट की कोड को बताएंगे कि ये जो बंदा है जो जीएसटी भर रहा है, ये कौन से स्टेट से जीएसटी भर रहा है, ठीक है। हेलो हेलो। तो पहले पहले दो डिजिट किस चीज को बताता है? स्टेट को, ठीक है, कि कौन से स्टेट से वो बंदा भर रहा है। उसके बाद के जो 10 डिजिट होते हैं वो उस पर्सन के पैन कार्ड का के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। पैन कार्ड यानी कि पैन कार्ड में हमारी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, हमारा नाम क्या है, हम काम क्या करते हैं, ठीक है, हमारा कास्ट क्या है, इनकम कितना होता है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस पैन अकाउंट नंबर में रहता है, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो पहले दो डिजिट स्टेट कोड को बताते हैं, बीच के 10 डिजिट पैन कार्ड के नंबर को बताते हैं हमारे, और लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो इंसान कौन सा बिजनेस करता है उसके बारे में बताते हैं। उसमें इस लास्ट के 3 डिजिट में ये जो जेड होता है ना, जेड, ये हर तुझे जीएसटी नंबर में मिलेगा, क्योंकि एक डिफॉल्ट नंबर है, ऑटोमेटिकली आता है, खाली 15 डिजिट को कंप्लीट करने के लिए इसे जनरेट किया जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे होता है ना कि हम लोग दूध को उबालेंगे तो दूध उबलने के बाद उसके ऊपर मलाई जम जाती है, साड़ी, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जेड जो रहता है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। बात समझ में आई? ओके। तो और ये जो पहला डिजिट रहेगा, पहला डिजिट यहाँ पर चाहे 1 रहे, 2 रहे, 10 रहे, 4 रहे, जो भी रहे, मतलब 13th डिजिट तेरा, तेरहवां डिजिट बताता है कि एक पैन कार्ड पर आदमी ने कितना जीएसटी नंबर लिया है। जैसे तेरे एक दुकान है तो तू एक दुकान का जीएसटी बनाएगी, है ना, एक दुकान का। लेकिन तेरा 4 दुकान है, एक सोने का है, एक हीरे जवाहरात का है, एक गन्ना बेचने का है, दूसरा दूध बेचने का है, तो हर बिजनेस अलग अलग है, तो तुझे अलग अलग जीएसटी नंबर लेना होगा। लेकिन तू तो आदमी एक ही, पर्सन एक ही है, तो तेरा एक ही पैन कार्ड रहेगा। तो उसी पैन कार्ड पर तूने कितना जीएसटी नंबर रजिस्टर करवाया है वो यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। अगर 1 जीएसटी लिया है तो 1 नंबर रहेगा, 4 जीएसटी लिया है तो 4 लिखा रहेगा। बात समझ में आई? हाँ, तो देख, पहले दो डिजिट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट कोड को बताते हैं कि कौन से स्टेट से बंदा जीएसटी भर रहा है। उसके बाद बीच के 10 डिजिट पैन कार्ड को बताते हैं, और 13वां डिजिट, 10 दोबारा होगा, 13वां नंबर एक ही पैन कार्ड पर कितनी जीएसटी को रजिस्टर किया है, ठीक है, कितनी जीएसटी को रजिस्टर किया है। समझ में आ गया? और बीच वाला जेड तो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, डिफॉल्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट है। पांचवा का भी कोई काम नहीं होता है, पांचवा फ्रॉड की चेकिंग के लिए किया जाता है, कि जब कोई जीएसटी भरता है या नहीं भरता है। जैसे तूने जीएसटी नहीं भरा लेकिन तूने क्लेम कर दिया अपने आईटीआर में कि मैंने जीएसटी भरा है, तो वो लोग वहां से जीएसटी वाले चेक करेंगे, यहाँ पर वहाँ हर किसी का अपना अलग अलग नंबर रहता है, वो नंबर डाल के चेक कर लेते हैं कि बंदे ने जीएसटी भरा है या नहीं भरा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे 15 कोड के बारे में समझ में आ गया। 15 डिजिट के बारे में, पहले दो डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट को, ठीक है, स्टेट कोड यानी स्टेट को। दूसरा परमानेंट मतलब पहले 10 नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन को। और ये वाला क्या रहता है कि कितने इंटिटी नंबर, मतलब कि कितनी रजिस्ट्री की है तूने एक ही पैन पर, ठीक है, एक ही पैन पर कितनी रजिस्ट्री की है। और ये जेड होता है डिफॉल्ट, और ये इंक्वायरी के लिए चेक, ठीक है, इंक्वायरी के लिए। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ओके, आगे चलते हैं और समझते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल देख, जैसे जीएसटी में जब कोई समस्या होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई काउंसिल चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए रहेगा? तो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, ठीक है, जीएसटी परिषद। अब देख, ये जीएसटी काउंसिल को बनाया गया था कि
क्योंकि सेंटर भी पैसा लेती है टैक्स का और स्टेट भी लेता है टैक्स का। तो किस स्टेट से कितना लिया जाएगा, ठीक है, या किस स्टेट को कितना रिटर्न किया जाएगा। कभी कभी कुछ स्टेट को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो जहां 40% रिटर्न होता है नॉर्मली, वहां 80% रिटर्न कर दिया जाता है टैक्स का। ठीक है, तो ऐसे चीजों को डिस्कस करने के लिए, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए जीएसटी काउंसिल को बनाया गया था। ठीक है, टू रिजॉल्व जीएसटी डिस्प्यूट, जीएसटी डिस्प्यूट। इतना क्लियर है? आप समझते हैं इसमें कितने मेंबर होते हैं? मेंबर देख, जीएसटी काउंसिल में पहले एक रहेंगे तेरे सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर। कौन रहेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सीतारमन जी। ठीक है, सीतारमन जी। उसके बाद उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में मैंने मिनिस्ट्री में बताया था कि 4 तरीके के मिनिस्टर होते हैं। एक होते हैं मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं, फिर होते हैं उसके स्टेट मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्री चार्ज, और उनके उप मंत्री। ठीक है, उप मंत्री 4 लोग होते हैं ना। तो इसमें ये मिनिस्टर, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, एक कौन रहेगा? एक रहेगा, रुक जाता है मैं यहाँ नंबरिंग डालते जाता हूँ। देख, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्टेट जैसे अभी है अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर। किधर के मतलब? अरे भगवान, तू पॉलिटी पढ़ी नहीं है क्या, गधही कहीं की? हाँ, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, उसको हेल्प करने के लिए होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर यही मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्री चार्ज दिया जाता है, एक पोस्ट बनाया गया है जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहता है तब। ठीक है, और नीचे चौथा पोस्ट आता है उप मंत्री का, ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर का। तो यही कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे ही होता है कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये सारे स्टेट का मिनिस्टर थोड़ी होता है, हर कैबिनेट मिनिस्टर का एक हेल्पर होता है जिसे हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो वैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर सीतारमन, सीतारमन को हेल्प करने के लिए अनुराग ठाकुर। तो मार मारूंगा ना। ठीक है, तो हो गए फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब सारे राज्यों के, सारे राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट। कंफ्यूज मत होना यहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट में। फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट, ऑल स्टेट। ठीक है, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब तू सोचेगी यूनियन टेरिटरी का फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो यूनियन टेरिटरी जहां पर लोकसभा है वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर होगा कि नहीं होगा? क्या सारे यूनियन टेरिटरी में फाइनेंस मिनिस्टर होंगे? क्योंकि यूनियन टेरिटरी मोस्टली किसके अंडर आती है? सेंटर के अंडर। लेकिन ऐसा यूनियन टेरिटरी जहां पर जनसंख्या बहुत अधिक है वहां पर क्या बना दिया जाता है? लोकसभा, मतलब लोकसभा बोल रहा हूँ, मतलब विधानसभा, विधानसभा। तो विधानसभा बनेगा तो मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे तो उनका एक कैबिनेट बनेगा, अलग अलग काम को करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उसी कैबिनेट में होगा एक फाइनेंस मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? तो बता, दिल्ली, दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे कि नहीं होंगे? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के होंगे, ठीक है, और पुदुचेरी, पुदुचेरी, पौंडीचेरी। बात समझ में है?
ये तीन तीन यूनियन टेरिटरी के फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे। अब देख समझ कितने मंत्री कितने मेंबर हो गए। सीतारमन जी एक, अनुराग ठाकुर जी एक, 28 राज्यों के 28 फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ तीन यूनियन टेरिटरी के तीन फाइनेंस मिनिस्टर। टोटल काउंट कर कितने हो गए? 28 2 30 और 30 3 33 मेंबर, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल में कुल कितने मेंबर? 33 मेंबर। जीएसटी काउंसिल को किस लिए बनाया गया था? डिस्प्यूट, जीएसटी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। इतना क्लियर है? ओके। अब देख देख अब ये समझते हैं, ये जो जीएसटी काउंसिल है इसकी चर्चा हमारे आर्टिकल में 279 में दिया गया है। आर्टिकल 279 जीएसटी काउंसिल की चर्चा कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 279 का ए, ठीक है। आर्टिकल 279 का ए, क्योंकि इसे अमेंड करके जीएसटी को लाया गया है, ठीक है। पहले से थोड़ी था जीएसटी, इसे अमेंड करके लाया गया ना। तो आर्टिकल 279 ए में है क्या? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी काउंसिल। लेकिन वहीं पर पूछता है कि जो आईजीएसटी है वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो है 269 आईजीएसटी। आईजीएसटी की चर्चा आर्टिकल 269, आर्टिकल 269। बात समझ में आई? आईजीएसटी की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 269। और जीएसटी काउंसिल की चर्चा 279। इस पूरे जीएसटी काउंसिल में जो भी बातें होंगी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, उसे 2/3 मेंबर के वोटिंग द्वारा पारित किया जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल में वोटिंग कितने से होती है? वोटिंग होती है 2/3 मेंबर, ठीक है। यानी स्पेशल होता है ना, वोटिंग कितने टाइप की होती है? एक होता है 50% वोट के साथ कर दो, सिंपल मेजोरिटी। एक होता है 2/3 के साथ करो, स्पेशल मेजोरिटी, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं ना स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देख, सबसे पहली बार पूरी दुनिया में जीएसटी को स्टार्ट किया था फ्रांस ने, ठीक है। यस, जीएसटी बता रहा हूँ, आता हूँ, मुझे पता है तू पूछेगी। जीएसटी इम्प्लीमेंटेड बाय फ्रांस, फर्स्ट इन वर्ल्ड, हाँ, फर्स्ट इन वर्ल्ड। अब जब फ्रांस ने अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, तो देखा देखी सारे देशों ने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन भारत ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो भारत ने जो अपना जीएसटी लाया था वो कनाडा का मॉडल अप्लाई किया है। हर देश में कुछ न कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि जैसा फ्रांस में है जीएसटी सेम टू सेम सारे देशों में होगा। हर देश का अलग अलग सिस्टम रहेगा, उसमें कौन से प्रोडक्ट पर जीएसटी अधिक रखना है, कौन से प्रोडक्ट पर कम रखना है कि नहीं। तो वैसे ही भारत ने लाया कनाडा मॉडल। भारत ने कहाँ से लाया? कनाडा से। इंडिया कनाडा मॉडल, कनाडा मॉडल। पूरी दुनिया में सबसे पहली बार जीएसटी को किसने इम्प्लीमेंट किया? फ्रांस। भारत ने कहां से लाया? कनाडा से, ठीक है, कनाडा से। भारत में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इम्प्लीमेंटेड कब? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। अब देख, जब तुम जीएसटी को इम्प्लीमेंट करोगे तो भाई इससे पहले तुम्हें बिल पारित करना होगा, है ना। बिल पारित करना होगा, और बिल पारित करके जब वो बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा तब जाकर के वो एक्ट बनेगा,
है ना। तो देख, मनमोहन के टाइम से ही जीएसटी को लाने की कोशिश की जा रही थी, मनमोहन सिंह के टाइम से ही जीएसटी को लाने की कोशिश की जा रही थी, और कई बार बिल को पारित किया गया, लेकिन बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास नहीं हो पाता था। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास नहीं हो पाता था। तो देख, जब 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उस वक्त जो बिल आया था वो 122वां बिल था, लेकिन पास हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 101 अमेंडमेंट। देख, कहेगा कि जीएसटी का बिल जो आया था वो कौन से नंबर का बिल था? बिल था 122वां, लेकिन इससे पहले भी मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत सारे बिल आ चुके रहेंगे दूसरे चीजों को लेकर के, नॉट जीएसटी। ठीक है, दूसरे चीजों को लेकर के। तो जीएसटी पहले भी आया होगा लेकिन पास नहीं हुआ होगा, तो जब पास नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे 122वां आया, ये पास हो गया और अमेंडमेंट किया गया, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का 101वां अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन का? 101वां। ठीक है, फर्स्ट होगा कि EH होगा? 101 ST होगा ना। हाँ, ठीक है, 101वां अमेंडमेंट। और बिल कौन सा था? 122वां। ये समझ में आ रहा है ना, बिल और अमेंडमेंट वाला। हाँ, लोकसभा में बिल कई सारे आते हैं लेकिन सारे के सारे पास नहीं होते हैं, तो जब सारे के सारे पास नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा। बात समझे रे? हाँ, जो बिल पास हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट उसी के जरिए हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे एक बिल आया और ये है कॉन्स्टिट्यूशन और मैं इधर लिखता हूँ बिल, जैसे कोई बिल आया किसी भी चीज को लेकर के, ये बिल पास हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा 1 नंबर अमेंडमेंट। फिर एक दूसरा बिल आया, पास हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नंबर अमेंडमेंट, क्योंकि बिल पास हो गया। फिर तीसरा बिल आया, पास नहीं हुआ, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा? नहीं। फिर चौथा कोई बिल आया, पास नहीं हुआ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा? पांचवा बिल आया, पास हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से नंबर का अमेंडमेंट होगा? तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर, क्योंकि 1 अमेंडमेंट 2 अमेंडमेंट, ये तो कंटिन्यू चलेगा ना, कि इधर भी ऐसे ऐसे कटकुट हो जाएगा, है ना। वो तो किताब है भाई, तुम्हारा यहाँ जो हो रहा है वो भाड़ में जाए, किताब में तो मैं सीरियल वाइज ही चलूंगा ना। हाँ, तो ऐसे ही 122वां नंबर 122वां नंबर क्या था? जीएसटी का बिल था, लेकिन अमेंडमेंट कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101वां। समझ में आई? अब स्ट्रक्चर क्लियर हुआ दिमाग में? हाँ, जब क्लियर ना हुआ हो तो बोल दिया कर कि मतलब कैसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? ओके, अब इसमें पूछता है कि ये जो जीएसटी लाया गया था वो कौन से कमिटी के आधार पर लाया गया था? तो केलकर कमेटी। जीएसटी के लिए कमेटी बनी थी, केलकर कमेटी। कमेटी कौन सी? केलकर। ठीक है, केलकर कमेटी, केलकर कमेटी। पूछेगा कि पहला स्टेट कौन था जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था? फर्स्ट स्टेट आसाम। ठीक है, फर्स्ट स्टेट हु इम्प्लीमेंटेड जीएसटी आसाम। आसाम। ठीक है, आसाम। इतना क्लियर हुआ? ओके, देख, जीएसटी की जो काउंटिंग होती है, यानी कि किसी का अगर दुकान है, तेरा शॉप है और तूने जीएसटी नंबर लिया है, जीएसटी IN, तो तुझे हर महीने का जीएसटी हर दूसरे महीने के 24 तारीख के पहले भर देना है। जैसे, ठीक है, जैसे अभी क्या चल रहा है, ये मई है। ठीक है, मई, मान ले 1 मई से लेकर के 31 मई तक तेरा जितना भी कमाई हुआ, जितना भी सेलिंग हुआ, उन सबका हिसाब लगाएगी और जितना भी जीएसटी बनेगा वो जून के 24 तारीख से पहले तुझे भरना है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है? देख, जैसे तेरा लाइट का बिल आता है, लाइट का बिल आता है, जैसे आ गया तेरा, आज कितना तारीख है? 5 है, मान ले 5 मई को तेरा लाइट का बिल आ गया, लेकिन उस लाइट के बिल पर एक ड्यू डेट दिया रहता है कि तुम
10 मई तक वो बिल भर सकते हो। 10 मई के बाद भरोगे तो उस पर कुछ चार्जेस लगेगा, है ना। वैसे ही जीएसटी का भी सिस्टम है। जीएसटी में कहता है कि तुमने मई में 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जितना भी सेलिंग किया है, जितना भी तुम्हारी प्रोडक्ट बिके हैं, उसका हिसाब लगाओ और जीएसटी को काउंट करो कि कितना जीएसटी हो रहा है। मान लो कि 10,000 तुमको जीएसटी भरना है, ठीक है, 10,000 जीएसटी भरना है। अब एक मई से लेकर के 31 मई के बीच में तुम्हें 10,000 का जीएसटी हुआ, तो तुमको ड्यू डेट देता है जून के 24 तारीख तक। अगर जून के 24 तारीख तक तुमने ये 10,000 रुपया नहीं भरा तो 25 तारीख से तुम्हें टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, 500 रुपए, 300 रुपए या 400 रुपए, जैसा भी अमाउंट हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो जीएसटी को हर महीने भरना होता है, हर महीने भरना होता है। वहीं अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स को साल के लास्ट में भरते हैं हम लोग, है ना। साल का पूरा लास्ट होता है, जैसे 1 अप्रैल से शुरू होता है हमारा ईयर और 31 मार्च तक खत्म होता है। तो साल के लास्ट में देख लो कि तुम्हारा कितना हुआ है इनकम टैक्स, यानी पैसा वैसा आया है, खर्चा करके जो भी चीज बची है वो आईटीआर फाइल कर दो। तो आईटीआर वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो ये बात समझ रहे कि जीएसटी क्या सालाना इसका काउंटिंग होती है? नहीं, जीएसटी की काउंटिंग मंथली होती है। जीएसटी की काउंटिंग मंथली होती है। बात समझ में आई? मुझे गवर्नमेंट 24 दिन का ड्यू डेट देती है, 24 दिन का। बात समझ में? 24 दिन का ड्यू डेट देती है। अगर उससे लेट हुआ तो फाइन लगना शुरू हो जाएगा। तो जीएसटी की काउंटिंग, जीएसटी काउंटिंग कैसा है? मंथली, मंथली। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत इतने में नहीं। जीएसटी काउंसिल में कुल कितने मेंबर? 33। 33। भारत ने जीएसटी कहां से लाया? कनाडा से। पहली बार जीएसटी किसने इंप्लीमेंट करी थी दुनिया में? कौन से स्टेट ने जीएसटी को पहली बार इंप्लीमेंट किया भारत में? कौन सी कमेटी बनाई गई थी? टेलकर कमेटी। टेलकर कमेटी। जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ भारत में? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017। जीएसटी काउंसिल की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 279 के ए में। 279 के ए में। 279 के ए में। आईजीएसटी की चर्चा किसमें है? 269 में। 10 कम करते सीधा, 269 में। 269 में, ठीक है, 269 में। जीएसटी काउंसिल में किसी भी चीज को पारित करने के लिए कितने वोटिंग की जरूरत पड़ती है? 2/3। 2/3। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट। 15 डिजिट में से पहले 2 डिजिट किस चीज को बताते हैं? स्टेट कोड को। और बीच के 10 डिजिट पैन कार्ड के नंबर को, यानी कि कौन से इंसान का ये जीएसटी है। ठीक है, इतना सारा चीज क्लियर हुआ? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।